नमस्कार साथियों। कल जिस प्रकार से एनसीबी ने सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी तो उनकी 2 दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन अब उसके बाद बहुत बड़ी खबर आ रही है। बहुत सारी चीज़ हैं इंटरनल, जिसको लेकर के इस केस में अब बहुत ही बड़ा नया मोड़ आने वाला है। तो आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पे बात करूंगा जो कि आगे होने वाला है। तो आप ध्यान से सुनिए और चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। मैं इसलिए बार बार कहता हूं ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आपसे छूटे नहीं, मैं जो भी अपडेट्स दूं वो आपके पास पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी एनसीबी ने बहुत ही एक पूरी प्लानिंग के साथ, क्योंकि जब 12,000 पेज का चार्जशीट दाखिल किया गया था तो उसमें से ये कई सारी चीज़ें थी कि जिसके आधार पे पूरे सबूत बने और उस सबूत के आधार पे सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी हुई। अब सिद्धार्थ पिठानी की जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद तो आपको पता ही है कि 5 दिन की जुडिशियल कस्टडी में वो उनको दिया गया है, और उस कस्टडी जो एनसीबी की कस्टडी है, नॉट जुडिशियल, एनसीबी की कस्टडी में उनसे पूछताछ हो जाएगी, की जाएगी। लेकिन जो मुख्य चीज़ है जिस पे मैं बात करना चाहता हूं, मैं आइए उस पे आता हूं, क्योंकि ये जो अपडेट्स हैं ये सारे आप लोगों के पास हैं कि क्या क्या पहले हुआ और क्या क्या हो रहा है। अब केस में जो नया मोड़ आने वाला है वो ये है कि कहीं ना कहीं सीबीआई भी इस मामले को अच्छे तरीके से देख रही है, और सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी ये कहता है कि अब उनके ऊपर जो शिकंजा कसा है, चाहे वो एनसीबी का शिकंजा हो या सीबीआई का शिकंजा हो, वो बहुत ही गहरा कस चुका है। और इस बार सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी ये साबित कर देगी कि उनका बहुत ही लंबे समय तक अंदर रहना पूरा तय। लेकिन जो मुख्य विषय है वो ये है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो सिद्धार्थ पिठानी को उसका जवाब देना पड़ेगा, और उसका जवाब से उनके सवाल और जवाब उन पर चालू हो गया है। जो खबरें हैं उसके मुताबिक उन्हें जो सवालों के जवाब का सामना करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं उन किन किन सवालों के वो जवाब उन्हें देने पड़ेंगे। कि 13 और 14 जून की रात, जिस रात की ये घटना है, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की जो घटना है, उस रात को फ्लैट में कौन कौन मौजूद थे। देखिए, हमें पता है कि कौन कौन मौजूद था, लेकिन ऑफिशियली तौर पे सिद्धार्थ पिठानी वहाँ पे मौजूद था, और सिद्धार्थ पिठानी ही इकलौता ऐसा शख्स है जिसने चाबी वाले को भी बुलाया है, जिसने ये भी स्वीकार किया है कि मैंने सुशांत का पार्थिव शरीर जो फंदे पे लटका हुआ था उसको मैंने उनकी बहन के कहने पे उतारा था। तो ये जो स्टेटमेंट पहले था सिद्धार्थ पिठानी का, वो सारे स्टेटमेंट को अब दोबारा फिर से उन्हें एक ऑफिशियली तौर पे कहना पड़ेगा। और ये जैसे जैसे इन सारी बातों का वो खुलासा करेंगे, इन सारी बातों पे उनको जवाब आएगा तो उनके ऊपर शिकंजा कसता जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि रिपब्लिक चैनल पे जब सिद्धार्थ पिठानी आया था तो बीच में ही वो छोड़ करके भाग गया था। तो कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है, और ये बताता है कि सिद्धार्थ पिठानी ही गुनाहगार है। और सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी से बहुत बड़ा खुलासा कि केस में अब नया मोड़ आएगा। और 13 और 14 की रात थी, उस रात को सुशांत के फ्लैट पे कौन कौन मौजूद था, चाबी वाले को किसने बुलाया था, रूम का लॉक तोड़ने के बाद तुरंत ही उस चाबी वाले को क्यों भगा दिया गया था। ये ऐसे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब इस पिठानी को देना पड़ेगा। रूम का लॉक टूटने के बाद पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया, पुलिस को किसके कहने पे इन्फॉर्म किया गया, किसके कहने पर तुमने सुशांत के पार्थिव शरीर को फंदे से नीचे उतारा। क्या तुमने सुशांत के पार्थिव शरीर को उतारने से पहले कोई फोटो या वीडियो तुमने बनाया? क्योंकि तुम्हें भी पता है कि सुशांत एक नॉर्मल इंसान नहीं थे, वो एक स्टार थे, बॉलीवुड के स्टार थे। और किसी भी बड़े व्यक्ति की, जब बड़े या छोटे किसी भी व्यक्ति की जब इस प्रकार से हत्या की जाती है तो बॉडी को छूने से पहले या बॉडी को उतारने से पहले कहीं ना कहीं हर चीज़ को सबूत के तौर पे देखा जाता है। आजकल क्या, कभी भी सारे फिल्मों में भी जब हम देखते हैं कि किसी की डेड बॉडी होती है तो वहाँ पे कुछ भी रखा होता है सामान, तो उसको हम पुलिस बहुत ही ध्यान से छूती है, क्योंकि वही एक सबूत बनता है। और तुमने बिना किसी फोटो के, बिना किसी वीडियो के तुमने बॉडी को कहते हो कि तुमने पार्थिव शरीर को उतारा, और वहाँ पे बहुत सारे पूरे फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब
तुमने डिलीट किए हैं, ये सारी चीज़ों का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। बांद्रा में सुशांत के घर पे कौन कौन आता था? बांद्रा वाले घर में जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत रहते थे, उनके घर पे कितने लोग का आना जाना था और मुख्य रूप से कौन कौन लोग आते थे? रिया चक्रवर्ती ने किस हालात में सुशांत के घर को छोड़ा था? इन सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा सिद्धार्थ पिठानी को अब। और शैम्युअल मिरांडा और नीरज जो उनका कुक था, उससे कैसे संबंध थे सुशांत के? ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसका जवाब अब सिद्धार्थ पिठानी को देना पड़ेगा। और सिद्धार्थ पिठानी पे शिकंजा कस चुका है और सिद्धार्थ पिठानी, मुझे ऐसा उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी इस हत्याकांड का राज खुलने वाला है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ही वो व्यक्ति है जिसके पास सारी जानकारी है। 5 दिन की जो कस्टडी है एनसीबी का, उसके अंदर उसे सारे चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस, 12,000 पेज का चार्जशीट जो बनाया गया है वो यूं ही नहीं बना है। इन सारी चीज़ों पे वो सारे सबूत को मिला करके 12,000 पेज का चार्जशीट बनाना कोई मजाक बात नहीं है। तो एनसीबी जो भी कर रहा है पूरी तैयारी के साथ कर रहा है। और इसका ये कहना है कि इसने सुशांत सिंह राजपूत के सिस्टर के कहने पे पार्थिव शरीर को उतारा था, तो उसमें क्या सच्चाई है वो भी देखना पड़ेगा, वो भी आएगा। रिपब्लिक चैनल पे जब इसका इंटरव्यू चल रहा था तो बीच में इसने भागा था। भागने का कारण यही था कि इसके पास कोई जवाब नहीं था। जब अर्णव गोस्वामी ने सवाल दागने चालू किए तो इसके पास कोई जवाब नहीं था और बीच में छोड़ करके भाग गया था। तो इसकी गिरफ्तारी से अब सारे राज खुलेंगे। 2 जून तक ये एनसीबी की कस्टडी में है और 2 जून तक बहुत कुछ सामने आने वाला है। सीबीआई के नए डायरेक्टर जो आए हैं तो उनका भी इस पूरे गिरफ्तारी पे रोल रहेगा और इस पूरे गिरफ्तारी पे उनकी नज़र रहेगी। सीबीआई भी एक्शन मोड में आ चुकी है, क्योंकि सीबीआई ने सारे कॉल डिटेल्स, जो खबर आई थी मैंने कहीं पढ़ा था कि सीबीआई भी सब चीज़ों पे नज़र रखी हुई है और नए जो सीबीआई डायरेक्टर आए हैं उनकी भी नज़र है। तो इस प्रकार से देखना पड़ेगा कि सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी से इस केस में होगा बड़ा खुलासा और केस में आएगा नया मोड़। तो अब ये सुशांत के फैंस की बहुत ही बड़ी जीत होने वाली है। तो लगातार मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, इसी प्रकार से कुछ नया चीज़ जो आएगा मैं बताता रहूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।